अच्छा, हम लोग जानने वाले माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन डिजीज एक प्रकार का है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, डिफिनीशन क्या है, काउच क्या है, रिक्स फैक्टर क्या है, क्या क्या हमारे रिक्स हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, साइनोसिम्टम का सिम्टम क्या है, क्या क्या सिम्टम के कारण पता कर सकते हैं कि इनको माइग्रेन है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, डायग्नोसिस क्या है, इनका ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, हम इसको अपने स्टाइल से कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन, ये सारे हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है, मेडिकल फैक्ट आर्गे में। आप लोग बने रहें और जाने कि ये माइग्रेन डिजीज होता है क्या है, क्या इसका रूल है, क्या है नहीं है। तो ये सारे हम इसमें कवर किए हैं माइग्रेन, क्योंकि बहुत लोगों को आज नॉर्मली किसी को सर पेन कर रहा है, टिस टिस कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं माइग्रेन तो नहीं हो गया। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि माइग्रेन रिलेटेड क्या क्या है। इंट्रोडक्शन होता है कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिस्ट डिजीज है, यानी एक हम मेरे प्रकार का नस का बीमारी है माइग्रेन, जो इसमें सेवर हेडेच होता है और जो अक्सर एक साइड में होता है, ये डबल साइड में नहीं। जब भी आपको माइग्रेन होगा किसी एक साइड में होगा, एक साइड में दर्द करेगा, पेन रहेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें बनती है। तो ये माइग्रेन का एक नस का प्रॉब्लम होता है। डिफिनेशन है, माइग्रेन एक क्रोनिक हेडेचिक डिसऑर्डर है जिसमें आपको हेडेची का शांत नौसा होता है। हेडेची मतलब कि नस का प्रॉब्लम, माथा उठा दर्द करने लगता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते कोई एक्टिविटीज होने लगता है, वोमिटिंग आपको होगा, लाइट साउंड सेंसिटिव होने लगता है, कहीं भी आप लाइट में साउंड में रहें तो आपको इचिंग टाइप पे होने लगता है वोमिटिंग टाइप में, और आपको एलर्जिक फील होता है कहीं भी लाइट में हो या फिर साउंड जहाँ भी हो रहा हो नॉइस को लेके। और काउज इसका रीजन क्या क्या होता है, ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। यदि आपके घर परिवार में किसी और को पाए ले तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि उसके बाद आपको भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज होना, यानी आपका हार्मोनली किसी रीजन से आपका हार्मोन चेंज हो गया तो उसके कारण भी होता है। स्ट्रेस और टेंशन, बाकी लोग तो आज का नॉर्मल है कि स्ट्रेस बहुत लोग लेते हैं, ज़्यादा आप स्ट्रेस और टेंशन लीजिएगा तो माइग्रेन का आप शिकार बन सकते हैं। इसलिए जितना हो आप स्ट्रेस और टेंशन कम करें ताकि आप माइग्रेन का शिकार ना बने। लैक ऑफ स्लीप, यानी बहुत कम सोने से भी बहुत लोग आदत होता है कि नहीं, रात रात भर मोबाइल चलाता है, 12-1 बजे तक, फिर सुबह उठ जाता है, या कोई ज़्यादा देर ड्यूटी करके आता है 4 घंटा 5 घंटा। यहाँ आपको नॉर्मली 6 से 8 घंटे के बीच स्लीप होना चाहिए, यानी 6 घंटे से 8 घंटा तक आपको सोने होने चाहिए। 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा आप सोते हैं तो ये माइग्रेन का आप शिकार बन सकते हैं। क्रिएटिन फूड, यानी ज़्यादा आप चॉकलेट डार्क फूड खाते हैं, कॉफ़ी भी ज़्यादा लेते हैं, या आपका डेली बेसिक पे यदि ज़्यादा हैबिट है तो इससे भी माइग्रेन का शिकार आप बन सकते हैं। इसलिए जितना भी हो आप हार्मोनल चेंज तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन कम करें। जो आपके हाथ में है वो तो आप कम से कम कर सकते हैं ताकि आप माइग्रेन का शिकार ना बने। रिस्क फैक्टर होता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री भी देखा जाता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या है नहीं है। ओमेन ज़्यादा करी कॉमन ओमेन में होती है। और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, यदि आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो उसमें भी होता है। इरेगुलर मील, यानी इरेगुलर आप खाना चेंज करते रहें, इरेगुलर आप खाने में अपनी कुछ चेंजिंग लाते हैं, आज ये खाएं कल वो खाएं। इरेगुलर आपका बेसिक में कुछ बना हुआ ही नहीं है कि आपके क्या खाना है क्या नहीं है, तो उससे भी आपके हो सकता है। पैथोलॉजी इफेक्ट ऑफ बॉडी, बॉडी में हमारे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि ब्रेन के ब्लड वेसल होता है वो डायलेट हो जाते हैं, जहाँ पे भी आपको माइग्रेन होता है। जैसे कि आपका जो भी हमारे एक तरफ से बोले तो हमारी कहीं भी एक लिक्विड हमारे होती है ब्रेन, जो लिक्विड ज़्यादा टेंशन होने से ज़्यादा माइग्रेन के कारण वहाँ से कुछ लीकेज होता है लिक्विड, जिससे लिक्विड सारा पूरा बना लेता है, उसी कारण आपको पेन करता है। उससे आपकी जो भी माइंड सेट होता है, जो भी आपका होता है कि हाँ आप यहाँ पेन कर रहा हो, वो सिंगल भेज ही नहीं पाता है कि आपका यहाँ पेन करो, आपको पूरा पेन करेगा, टिस टिस करते रहेगा, पेन करते रहेगा। तो ये होता है न्यूरोकेमिकल चेंज होता है, यानी जो भी न्यूरोकेमिकल होता है, जो भी वहाँ केमिकल वो चेंज होता है, या तो वो लीकेज हो जाता है। दो ही ऑप्शन होता है। यदि आपको माइग्रेन में यदि नस के पास में सभी ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो वहाँ आपके दो ही रीजन होंगे, या तो फिर आपका केमिकल चेंज हो, न्यूरोकेमिकल जो होते हैं वो आपके चेंज हो, या तो वो फट के निकल जाएंगे आपके, मतलब वो जो भी ब्रेन होते हैं वहाँ पे वो फैल जाएंगे। तो फैलते हैं तो वो तो नॉर्मल बहुत स्मॉल परत में फैलते, वो आप देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं करते, लेकिन वहाँ केमिकल न्यूरोकेमिकल फैल जाता है। पेन सिग्नल एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव हो, पेन सिग्नल एक्टिव हो जाने के बाद वो डी एक्टिव नहीं हो पाता है, वो सिग्नल भेज ही नहीं पाता है कि हाँ कम हो गया है, क्योंकि वहाँ जब आपके न्यूरोकेमिकल लीकेज हो गया या फिर चेंज हो गया तो सिग्नल भेजने में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक आपको पेन करने लगता है। सिग्नल एंड सिम्टम क्या होगा, इनका साइन एंड सिम्टम क्या क्या होता है। सेवर ट्रबी हेडेची होगी, ज़्यादा आपका हेडरेजी हो जाएगी,
न्यूसा एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग भी आपको होगा, कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा वोमिटिंग। लाइट और सेंसिटिव से आपको एलर्जिक रहेगा। और ब्लर विजन यानी आपको ब्लर विजन यानी कभी कभी ब्लर आपको दिखाई देने लगेगा कि धुंधला टाइप की कभी कभी आपको महसूस हो। तो ये सब होता है, यही कारण माइग्रेन के कारण ये सब सारे सिम्टम आते हैं। प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन आपको क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है, आपको डेली एक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी। जब आपको माइग्रेन का सिर दर्द होगा तो रूटीन टाइप लीजिए कि आपका डेली जो एक्टिविटी वो तो आपको चेंज होगा ही। वर्क प्रोडक्टिव कम हो जाता है, आप भी जो काम करने जाते हैं वहाँ पे आपको अच्छे से काम नहीं करें तो आप जो भी वर्क प्रोडक्टिव कर रहे हैं वो भी आपका कम हो जाएगा। डिप्रेशन और एनेक्सिटी यानी आप डिप्रेशन का धीरे धीरे शिकार बनने लगेंगे। यानी जब भी टेंशन आपका माइग्रेन से हो तो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस जो आपके हाथ में स्ट्रेस है, ज़्यादा देर तक ना सोना, ये सब सारे आप मेंटेन कर सकते हैं। डार्क जो आप फूडिंग ले रहे हैं वो सब आप मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप 40 से 50 या 60% चांस हो माइग्रेन कम होने के। बाकी तो ये तो जेनेटिक हो गया, वो हो गया, बाकी ये सब तो आपके हाथ में है नहीं। क्रॉनिक माइग्रेन डेवलप हो सकता है। जब भी यदि माइग्रेन नॉर्मल माइग्रेन यदि क्रॉनिक माइग्रेन यदि डेवलप हो गया तो ये लंबे समय तक रहने वाली डिजीज होती है। इसके लिए आप इसे खत्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन आपको पर डे बेसिस पे खाना होगा कंट्रोल में। जिस दिन आप मेडिसिन छोड़ेंगे उस दिन ये बढ़ जाएगा। इसलिए जब तक आपको माइग्रेन है माइग्रेन तक ही आप उसे ख़त्म कर दें अपनी एक्टिविटी की करते करते मेडिसिन खा के, क्रॉनिक माइग्रेन ना बनने दें। डायग्नोसिस क्या होता है, पेशेंट का हिस्ट्री देखा जाता है कि आपको पहले कोई भी बीमारी या डायग्नोसिस हुआ है या किसी व्यक्ति रीजन से हुआ है। क्लिनिक सिम्टम आपका देखा जाता है क्या क्या क्लिनिक है, और इससे हो सकता है तो आपको CT MRI बहुत टेस्ट और सारे टेस्ट है, लेकिन कॉमन माइग्रेन में CT MRI रिक्वायर्ड कर सकता है आपको। जो भी आप फिजिशियन है जो भी स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सोल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है। जब हमें माइग्रेन तो हो ही गया तो इसके ट्रीटमेंट का पेन मेडिसिन आपको खाना होगा। इसमें बहुत सारे मेडिसिन आता है। नॉर्मल तो हम लोग तो कभी भी पेन का तो पैरासीटामोल या तो NSAID मेडिसिन हो तो वो खा सकते हैं। एंटी माइग्रेन ड्रग्स, जो माइग्रेन का एक ड्रग्स आता है एंटी माइग्रेन, जिसे वो एंटी यानी उसको भी फिर जब वो दर्द कर रहा तो वो रिलीफ देने के लिए एंटी माइग्रेन ड्रग्स आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। या तो रेस्ट इन डार्क रूम, यदि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है मेडिसिन लेके रेस्ट इन डार्क रूम, जहाँ पे डार्क एकदम अंधेरे है वहाँ पे आप रेस्ट कीजिएगा तो वो होता है कि माइग्रेन कुछ कम होने का चांस होता है। बाकी आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉपर आप स्लीप, यदि आप प्रॉपर नींद लेंगे, यदि 6 से 8 घंटे नींद लेंगे तो माइग्रेन कम हो सकता है। स्ट्रेस कंट्रोल आपको करना होगा, जो भी आप छोटे मोटे टेंशन में बड़े बड़े टाइम का स्ट्रेस रखते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर मील यानी रेगुलर बेसिस पे आपको एक फूडिंग चेन बनाना होगा कि हमें ये खाना है, तो उससे भी हो सकता है। ट्रिगर फूड अवॉइड करना होगा। ट्रिगर फूड होता है कि जैसे डार्क चॉकलेट हो गया जिसमें ज़्यादा केमिकल रहते हैं, जो ज़्यादा दिन तक अच्छे दिखने के लिए पैकेट में रखे जाते हैं, वो सब होता है ट्रिगर फूड। वो सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रिवेंशन क्या क्या होता है, हेल्थी लाइफ स्टाइल होता है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना होगा। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप कहीं से भी वीडियो देख के आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेस ना करें। डॉक्टर की सलाह फॉलो करना होगा। डॉक्टर भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट, जो भी स्ट्रेस देंगे, जो भी गाइडलाइन देंगे, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। यदि माइग्रेन से आप पीछे छुड़ाया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें पेशेंट को क्विक इन्वायरमेंट देना होता है कि पेशेंट जब भी माइग्रेन का हम लोग पास आता है तो क्विक इन्वायरमेंट यानी उससे ऐसे इन्वायरमेंट देना होता है, यानी बहुत जल्दी उससे साथ ऐसे जहाँ पे वो कंट्रोल हो सके, ऐसे इन्वायरमेंट हम लोग को देना होता है। पेन असेसमेंट यानी पेन को कर रहा है तो उनके लिए मेडिसिन वैसे जो भी ड्रग्स है वो हम लोग को देना होता है। मेडिसिन एडमिनिस्टर यानी मेडिसिन जो भी उनकी मेडिसिन रेगुलर बेसिस वो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे करवाना होता है। हेल्थ एजुकेशन यानी उससे हेल्थ रिलेटेड जो भी उनके गाइडलाइन होते हैं उसे हम लोग बताते हैं कि ये आपको करना होगा, फ्यूचर में ये करना होगा, वो सारी बात होती है। कंक्लूजन क्या होता है, माइग्रेन एक मैनेजेबल डिजीज है। यानी हम लोग को कंक्लूजन होता है क्या ये हमारे लाइफ स्टाइल जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा, ये खत्म होगा या नहीं होगा। तो देखिए माइग्रेन जब तक है तब तक तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो ही आपका क्रॉनिक माइग्रेन हुआ, ना कंट्रोल ना खत्म, जिस तरह BP शुगर थायराइड होता है उस तरह को रहेगा। रेगुलर मेडिसिन खाना होगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। एक तरफ पे डिप्रेशन की कंडीशन कहते हैं उसको। और प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंज से कंट्रोल पॉसिबल है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है।